बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। परदेसी न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ साजिद अली। इस वक्त वैक्सीन के मुतालिक जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पूछा जा रहा है ये उन लोगों की तरफ से है जिन्होंने एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन का पहला डोज़ लगाया है, वो दूसरा डोज़ लगवाना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन की किल्लत है, कहीं पर भी ये वैक्सीन नहीं मिल रहा। अब चूँकि मॉडर्ना वैक्सीन पाकिस्तान में काफ़ी वाफर मिकदार में आ गया है और इसका लगाना भी आज से शुरू हो चुका है, तो अब ये लोग सवाल करते हैं जिन्होंने एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन का पहला डोज़ लगाया है कि आया हम मॉडर्ना वैक्सीन का दूसरा डोज़ लगवा सकते हैं या हम एस्ट्राज़ेनेका ही लगाएंगे। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को थोड़ी सी तफसील बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए। उससे पहले अगर आपने परदेसी न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाएं ताकि हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। रिसर्च की तरफ अगर देखें तो तकरीबन आज से 2 हफ्ते पहले मैंने इसके मुतालिक एक वीडियो तफसीली बनाई थी जिसमें आपको बताया था कि 2 मुख्तलिफ वैक्सीन को मिक्स किया जा सकता है या नहीं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन और मॉडर्ना वैक्सीन को मिक्स किया जा सकता है या नहीं। अगर हम तहकीक की तरफ चलें तो कनाडा में इस वक्त वो अफराद जिन्होंने एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन का पहला डोज लगवाया है तो हुकूमत की तरफ से उनको प्रेफर किया जा रहा है कि आप दूसरा डोज फाइजर वैक्सीन या मॉडर्ना वैक्सीन का लगवा लें और सेम एस्ट्राज़ेनेका ना लगाए। अगर आप फाइजर या मॉडर्ना वैक्सीन का सेकंड डोज लगाएंगे तो उनका इम्यून सिस्टम बेहतर हो जाएगा। तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर पाकिस्तान में भी हम एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन के बाद मॉडर्ना वैक्सीन लगवा सकते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि पाकिस्तानी हुकूमत की क्या पॉलिसी है। तो अभी तक पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से ऐसी कोई पॉलिसी सामने नहीं आई है जिसमें 2 मुख्तलिफ वैक्सीन एक शख्स को लगाया जा सकता है। पाकिस्तान में अभी तक हुकूमत की तरफ से यह है कि जो वैक्सीन आपने फर्स्ट डोज लगवाया है वही वैक्सीन आप सेकंड डोज भी लगाएंगे। अब सवाल है कि अगर हमने किसी तरीके से दूसरा डोज मॉडर्ना वैक्सीन का लगवाया तो क्या हम सऊदी अरब के लिए फिर जा सकते, करंटीना से बच सकते हैं। तो इसके लिए बताता चलूँ कि सऊदी हुकूमत की तरफ से भी ताहाल ऐसी कोई पॉलिसी सामने नहीं आई है जिसमें 2 मुख्तलिफ वैक्सीन को लगाया जाए, क्योंकि अगर आप वैक्सीन लगवाने के बाद उसको तवक्कलना एप्लीकेशन पर रजिस्टर करवाएंगे तो वहाँ पर भी ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि जिसमें 2 मुख्तलिफ वैक्सीन का बताया हो। वहाँ पर जो ऑप्शन आ रहे हैं उसमें एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन के 2 खुराक, फाइजर वैक्सीन के 2 खुराक, मॉडर्ना वैक्सीन के 2 खुराक और जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन का 1 खुराक शामिल है। तो ऐसी सूरत में अगर आप किसी वास्ते के ज़रिए भी एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन के बाद मॉडर्ना वैक्सीन लगवा लें तो फिर आपका नुकसान ही होगा, आप फिर तवक्कलना एप्लीकेशन पर भी रजिस्टर नहीं करवा सकते। तो इसके लिए बेहतर है कि जिन लोगों ने एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन का पहला खुराक लगाया है वो थोड़ा सा इंतज़ार करें। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि बहुत जल्द पाकिस्तान में एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन अवेलेबल हो जाएगा और उसके बाद आप सेकंड डोज भी लगवा सकते हैं। और जिन दोस्तों ने वैक्सीन अभी तक नहीं लगवाया तो उनके लिए ये नादर मौका है कि वो अब मॉडर्ना वैक्सीन का पहला खुराक भी ले और जो उसकी मुद्दत होगी उसके बाद दूसरा खुराक भी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि मॉडर्ना वैक्सीन 25 लाख खुराक है इसकी, तो ये काफ़ी वाफर मिकदार में पाकिस्तान में अवेलेबल है। बाकी तहकीक से जो मैंने आप लोगों को बताया कि एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन के बाद मॉडर्ना वैक्सीन लगाया जा सकता है, इसमें कोई कबाहत नहीं है, लेकिन मसला सिर्फ आपको ये पेश आएगा कि पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से भी इसकी इजाज़त नहीं है और सऊदी हुकूमत की भी अभी तक कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि जिसमें आप 2 मुख्तलिफ वैक्सीन को लगाकर उसको फिर तवक्कलना में रजिस्टर करवा सकते। उम्मीद है इस वीडियो से, इस मालूमात से आपका जो सवाल था उसका जवाब आपको मिल चुका होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।